राज्य और समाज 1000 ईस्वी तक, ये एनसीईआरटी का चैप्टर है, इसे करते हैं। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त। किस गुप्त सम्राट को अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इसमें हो जाएगा समुद्रगुप्त। सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? कन्नौज। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? इसमें हो जाएगा हर्षवर्धन। पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लव राजवंश चोल, चेर और जो पांड्य राजवंश था उससे अलग था, तो कांचीपुरम इनकी राजधानी थी। बादामी या बादामी के चालुक्य सबसे प्रसिद्ध शक्तिशाली शासक कौन था इनका? तो इसमें पुलकेशन द्वितीय। पुलकेशन द्वितीय ने ही राष्ट्रकूट शासकों को हराया था। चोल प्रशासन की सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? इसमें स्थानीय स्वशासन हो जाएगा। सामंतवादी व्यवस्था में राजा कृषकों के बीच कौन सा मुख्य वर्ग कार्य करता था? तो सामंतवादी व्यवस्था थी, उसमें सामंतवाद हो जाएगा। 1000 ईस्वी तक आते आते भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था किस रूप में परिवर्तित हो गई थी? जाति व्यवस्था अधिक लचीली हो गई थी, अथवा जातियों की संख्या में वृद्धि और अस्पृश्यता का प्रचार हुआ था, वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त हो गई थी, सभी वर्गों को शिक्षा का समान अधिकार मिल गया था। क्या है इनमें से? तो ऑप्शन बी। प्राचीन काल में व्यापारियों के संघ या संगठन को क्या कहा जाता था? श्रेणी। अजंता की गुफाओं के भित्ति चित्र मुख्य रूप से किस काल से संबंधित हैं? गुप्त काल। प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास। कादम्बरी, कादम्बरी के तो बाणभट्ट हैं। ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि करमुक्त भूमि होनी चाहिए, करमुक्त भूमि को अग्रहार कहा जाता है। तंजावुर का प्रसिद्ध बृहदेश्वर जो मंदिर है किस चोल शासक ने बनवाया था? राजेंद्र चोल होगा या राजराज प्रथम होगा? इनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो राजराज प्रथम। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ किस काल की धातु कला का उत्कृष्ट उदाहरण है? गुप्त काल। पूर्व मध्यकाल 1000 ईस्वी तक में महिलाओं की स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस टाइम पे कुरीतियाँ वगैरह फैलने लगी थी, तो शिक्षा के अवसर कम हुए और बाल विवाह जैसी कुरीतियाँ बढ़ने लगी। महाबलीपुरम मामल्लापुरम के प्रसिद्ध रथ मंदिर किस राजवंश की कला के उत्कृष्ट उदाहरण है? पल्लव राजवंश। गुप्त काल के दौरान पूर्वी तट का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? भड़ौच, भृगुकुच, ये तो पश्चिम का है, गुजरात के आसपास का। मोजरिस जो बंदरगाह है ये केरल में स्थित है और चेर राजवंश से संबंधित था। ताम्रलिप्ति ये लग रहा है ये हो सकता है, और कल्याण, तो कल्याण भी पश्चिमी का है, तो पूर्वी का ताम्रलिप्ति बचा। पूर्व मध्यकाल 1000 ईस्वी तक में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? विदेशी व्यापार, शिल्प उद्योग, कृषि और पशुपालन। तो इस टाइम पे कृषि प्रमुख थी। ओके।